उस स्त्री ने अपने पति को कुएं में डाल दिया, लेकिन जब उस आदमी को बाहर निकाला गया तो वो सोने के ढेर में बदल गया। इससे पहले कि वे स्थिति को समझ पाते, उन्हें सोने के ढेर में चमड़े का एक टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो मुझे खाना भेजते रहो। उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि पति का कोई दुर्घटना हो गई है और उन्हें शक हुआ कि कुएं में कोई राक्षस रहता होगा। सच्चाई की जांच करने के लिए लालच में अंधी हो चुकी दोनों स्त्रियों ने शराबी चाचा को घूर कर देखा, क्योंकि वो आदमी न केवल शराबी था बल्कि अक्सर अपनी पत्नी को भी डांटता था। इसलिए उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। जब उस आदमी को बाहर निकाला गया तो वो सोने के ढेर में बदल गया। जैसे जैसे सोना बढ़ता गया, दोनों औरतें संतुष्ट नहीं हुई। पर्याप्त पैसे कमाने के लिए बहन अगले दिन शहर के पुलिस प्रमुख के पास गई। उसने कहा कि वो जेल में पड़े शवों को खरीदना चाहती है। पुलिस प्रमुख ने सोचा कि वो मजाक कर रही है। औरत ने उसे सीधे सोने से भरा एक थैला दे दिया। लालच में अंधा हो चुका पुलिस प्रमुख तुरंत मान गया। उसी दोपहर उसने किसी को शवों को वहां भेजने के लिए भेजा। सोना मिलने के बाद पुलिस प्रमुख ने उत्सुकता से पूछा कि उन्हें लाशों की क्या जरूरत है। दोनों बहनों ने उसे चुप रहने को कहा और उसे अपने काम से मतलब रखने को कहा। और सोना पाने के लिए वो हर दिन लाशों की तलाश करने लगा और दिन रात पागल होता चला गया। निर्दोष बेघर पुरुषों पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन इस तरह लंबे समय तक करना ठीक नहीं है। इसलिए पुलिस प्रमुख की रात जब दोनों बहनें घर पर सो रही थीं, वो चुपके से उनके घर में घुस गया। लेकिन सोना चुराने वाले पुलिस प्रमुख को उन दोनों ने पकड़ लिया। सारा सोना अपना बनाने के लिए पुलिस प्रमुख ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसी समय आकाश में बिजली कड़की। अचानक दरवाजे पर एक राक्षस प्रकट हुआ। कई लोग तुरंत डर गए और वहीं खड़े रह गए। पता चला कि कुएं में छिपा राक्षस बहुत भूखा था और खुद ही बाहर निकल आया। उसी क्षण पुलिस प्रमुख के बगल में खड़ा आदमी डर से कांप रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने उसे खा लिया और घर में जो लोग उससे नफरत करते थे उन सभी को राक्षस ने खा लिया। वो सोने से भरी बाल्टी बन गई। राक्षस अंततः कुएं के तल में छिप गया और अगले